नेक्स्ट देखिए वेक्टर का प्रॉब्लम है, आपको दिया हुआ है क्या प्रॉब्लम में, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 120 डिग्री। प्रूव दैट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी यहाँ प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल होगा पी के और, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला गया है इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर है पर आपको क्यों है प्रॉब्लम में दिया हुआ, फिर आपको थीटा का दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू लिख सकते हैं पी स्क्वायर और आपको क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। आपको बोला गया है प्रॉब्लम के आपको इक्वल मैग्नीट्यूड P बराबर क्यू है, तो क्यू की जगह P लिख सकते हैं या क्यू लिखे आपकी मर्जी, P को रहने देते हैं, क्यू बराबर आपको क्या है P है, लिख दिए जहां जहां क्यू है वहां कर दीजिए, P को रहने दीजिए, क्यू बराबर क्या है P, तो P लिख देते हैं और कॉस कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। 120 डिग्री है तो इसको हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2p, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2ps होगा। cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और प्लस क्या प्लस 30 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया, ये रूट के अंदर में है। ये आपको कौन सा क्वाड्रेंट में है, ऑड में है, लेकिन ज्यादा आपको सेकंड में, कॉस क्या होता है आपको नेम तो चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना ऑड में, नेम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर रहने दीजिए और 2p स्क्वायर, यहाँ आपको आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आपका 2p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2p स्क्वायर लिखे और साइन 120 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का 1/2 है, इसको नीचे ऊपर करेगा तो बचेगा क्या आपका 2p स्क्वायर बचेगा और क्या माइनस p स्क्वायर बचा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या बचेगा ओनली p स्क्वायर, उसके ऊपर है रूट, ये रूट कट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो r बराबर क्या आएगा मेरा r बराबर p आएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p आया, फिर आइडर ऑफ देम एक दूसरे का इक्वल होगा, तो ये क्यों p बराबर क्यों दिया हुआ है, जब p r बराबर p आया तो ये भी p इक्वल टू क्यों, तो आपको प्रूव हो चुका है।